इसके बाद क्या किया गया है fn अपान क्या किया गया है f b डैश, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, उसके बाद हमने कहा अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर है, कौन रेखा, अगर am रेखा मुख्य अक्ष के समांतर है तो इसका मतलब जो AB की लंबाई होगी वही क्या होगी, mn की लंबाई होगी। समांतर होने के कारण AB बराबर क्या हो जाएगा, mn, समझ रहे हैं। और जब AB बराबर mn हो जाएगा तो mn के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, AB। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बायां पक्ष बराबर है AB अपान A डैश B डैश, AB अपान A डैश B डैश। अगर ये बायां पक्ष बराबर होगा इसका मतलब है कि दायां पक्ष भी बराबर होगा, समझ रहे हैं। इस दाएं पक्ष को आपने बराबर किया समीकरण 1 और समीकरण 2 से। उसके बाद वहां पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर बात आ जाती है, ये जो n बिंदु है, ये n बिंदु क्या है, t के अत्यंत समीप है। ये कैसे समीप है, क्योंकि ये दर्पण का द्वारा क्या है, अत्यंत छोटा है, समझ रहे हैं, ये मानना पड़ेगा। उसके बाद वहां पर देखिए BC अपान B डैश C डैश ना, B डैश C बराबर क्या हो जाएगा, जहां पर n है, जहां पर n है वहां पर क्या हो जाएगा P, तो PF अपान क्या हो जाएगा या B डैश, ठीक है। उसके बाद सारी दूरियों को हमने देखा है, ये BC है। अब इस BC दूरी को निकालने के लिए हमने बताया कि ये जो P, ये दूरी ध्यान दीजिए, BC को निकालना है तो ये पूरी दूरी यहां से यहां तक माप करिए, ये कितनी दूरी है, PB है। अब PB में से आपको PC घटा देंगे तो ये BC पता हो जाएगा ना। देखिए पूरी दूरी आप यहां तक है, PB माइनस PC, ये CB पता हो जाएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद आपको दूरी निकालनी क्या, बोलिए, वहां पर क्या है PB माइनस PC, नीचे क्या है B डैश C। अब B डैश C मतलब ये दूरी है, मतलब ये दूरी, लेकिन ये दूरी आपको पता नहीं है, लेकिन आपको इतना पता है कि PC की वैल्यू कितनी है और PB डैश की वैल्यू कितनी है, तो PC माइनस PB डैश कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दूरी पता हो जाएगी नहीं, तो ये दूरी पता होगी। उसके बाद वहां पर देखिए PF की वैल्यू ऑलरेडी पहले से ही पता है। उसके बाद क्या है FB डैश, FB डैश ध्यान दीजिए, FB डैश इसका मतलब क्या होगा, PB डैश में से आप क्या कर दीजिए, PF को घटा दीजिए तो FB डैश क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये मेन चीज यहीं तक है। उसके बाद समीकरण 3 में ना, समीकरण 3 में सभी दूरियों का मान चिन्ह सहित रखने पर ना, समीकरण 3 में सभी दूरियों का मान चिन्ह सहित रखने पर, तो चिन्ह सहित यहाँ पर रखा गया। PB की वैल्यू कितनी है, -2, समझ रहे हैं। PC की वैल्यू कितनी है, -2f, और PC की वैल्यू यहाँ पर भी देखिए कितनी, -2f, और यहाँ पर -3, ये साथ करके यहाँ पर देखिए अगले स्टेप में तिर्यक गुणा किया गया है। तिर्यक गुणा करने के पश्चात ये समीकरण प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर लास्ट में हम लोगों ने क्या किया, UVF से क्या कर दिया, समीकरण के बाएं और दाएं पक्ष में क्या कर दिया, भाग दे दिया। और उसके बाद जो फार्मूला मिला क्या मिला, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, इसी को हम दर्पण का सूत्र भी कहते हैं, समझ रहे हैं, ठीक। तो मेन चीज हमें लग रहा है इसमें क्या मेन चीज बताइए, मेन चीज तो मैं कह रहा हूं केवल 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। सब थोड़ी अगर आपको पता हो गया तो उसके बाद फिर आपको बस कुछ नहीं करना, उसके बाद सारी दूरियों को आपको अच्छे से रखना है। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, समझ रहे हैं, हां बस और कुछ नहीं करना है। चलिए, और कहीं पर डाउट लग रहा हो, किसी को डाउट लग रहा हो पूछ सकता है।